तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। पैसा निकालो, जमीन मालिक को दे दो, फिर उसके बाद सो जाना है। कागज भी कुछ नहीं चेक करना है। हाँ भाई, वो जमीन एसटी है, ओबीसी है, ठीक है, जनरल है, कुछ चेक करना ही नहीं है आपको। मत करो, ठीक है, सो जाना है। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद आपको सोना है। फिर उसके बाद कोर्ट से नोटिस आएगा, आपको बोला जाएगा कि 24 घंटे में घर खाली करो, नहीं तो घर से बाहर भी निकाला जाएगा, ठीक है, घर भी तोड़ दिया जाएगा। फिर तो कानूनी प्रक्रिया तो अलग से ही चलेगा। तो ये बात सुने होगे ना, ठीक है। बादाम खाने से अक्ल नहीं आता है, ठोकर खाने से अक्ल आता है। तो भाई, जिसको ठोकर नहीं खाना है उसके लिए आज ये वीडियो है, ठीक है। हम बात करेंगे कि कोई भी जमीन जो होता है वो एसटी होता है, ओबीसी होता है, सीएनटी होता है, कैसे होता है, तो पता कैसे करेंगे वो चीज़। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसको ठोकर खाना है वो वीडियो मत देखो, उसके लिए नहीं है। जिसको बचना है ठोकर से वो देखो वीडियो कि जमीन एसटी ओबीसी हो। क्योंकि झारखंड में रहते हो और सीएनटी कानून को नहीं जानते हो तो समझ लो बहुत दिक्कत है आप सबों को। एसटी जमीन खरीदने जा रहे हो ना, ओबीसी खरीदने जा रहे हो या जनरल, समझ लेना। देखिए, हम बात करेंगे जमीन का एसटी ओबीसी जनरल कोई जमीन कैसे पता करेंगे। तो देखिए, जमीन का नेचर, जमीन किसके पास होता है? पोजीशन में किसी इंसान के पास ही होता है। किसी का जाति धर्म के हिसाब से होता है, किसी की जाति के हिसाब से नाम बदलते रहता है, धर्म के हिसाब से नाम बदलता है। ओके, तो यहाँ देखो कि हम जो बात करेंगे एसटी जमीन के बारे में या एसटी जनरल ओबीसी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पहचान जो हम लोग करते हैं, ठीक है, वो करते हैं खतियान से। तो कोई भी जमीन खतियानी जमीन है, ठीक है, तो खतियान में एक चीज लिखा होता है। क्या चीज? यहाँ पे रैयत का नाम लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि, ठीक है, ए नाम का एक व्यक्ति है जिसका नाम है मनीष पाठक। तो ये जमीन क्या है? नाम में क्या दिख रहा है? एक जनरल व्यक्ति का नाम है, ठीक है, उसका नाम में क्या है? पाठक जी है। तो पाठक जी आप सब जानते हैं नॉर्मल क्या होगा, वो जनरल में आते हैं। तो मतलब कि जिसके नाम पे खतियान में जिसका टाइटल, जिसका जाति जो होता है, जाति जो लिखा होता है, वो जमीन उसका हो जाता है। अगर ये जमीन लिखा होगा कि, ठीक है, मोहन भोक्ता, मोहन हट गया, मोहन भोक्ता का होगा, तो भोक्ता क्या है? हमारे झारखंड में एसटी कैटेगरी में वो आते हैं, ठीक है। तो वो जमीन क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा क्या? एसटी लाइन हो जाएगा, एसटी ओबीसी वैसे। तो सबसे पहले आपको कभी भी कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं, आपको खतियान चेक करना है, डीड चेक करना है और उसके जाति पे जाना है कि हाँ भाई, जो जमीन खरीदा है, जो जमीन का ओनर है, उसके जाति पे डिपेंड करता है कि वो जमीन किसका होगा। तो मतलब क्या है, जो मतलब ये है कि कोई जमीन जो है किसी जनरल व्यक्ति के नाम पे है तो जमीन जनरल हो गया, ठीक है, और वो जमीन किसी एसटी व्यक्ति के नाम पे है, ठीक है, तो वो क्या, एसटी हो जाएगा। तो वो आपको कैसे पता करना? वो पता करना है आपको, झारखंड में कोई जमीन लेने जा रहे हैं तो उसका जो क्या है, स्टेट कास्ट लिस्ट आपको देखना है, झारखंड कास्ट लिस्ट, ठीक है। इसी में आप देखिएगा कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, तो यहाँ पे कैटेगरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई जमीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितने सारे अभी लिस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, शेड्यूल कास्ट, सबके फुल फॉर्म भी यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक जाति, झारखंड में एससी कैटेगरी में कौन कौन आते हैं उसका देख लीजिए। इतने सारे लिस्ट है, आपको लिस्ट में जा जाकर चेक करना है, फिर जमीन खरीदना है भाई, वरना दिक्कत हो जाएगा, कानून को नहीं जानोगे तो, ठीक है। तो इतने सारे कि जैसे कि देखिए, एससी में धोबी कैटेगरी का, धोबी जो जिसका जाति होगा वो कौन आएगा? वो एससी में आता है। अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट चेक करना है, झारखंड का स्टेट निकालना है कि एसटी में कौन आएगा। एसटी में असुर आएगा। इस तरह से ओबीसी में कौन आएगा भाई? तो ओबीसी में इसी तरह से आपको चेक करना है कि ओबीसी में देखिए, ठीक है, अघोरी, इस तरह से। तो ऐसे जनरल कौन आएगा, फिर इसी तरह से पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे चेक करना है, देखना है आप कौन सी जाति में, ओबीसी 1 2 3, ठीक है, 1 2 तक है वैसा, ठीक है, एसटी है, ओबीसी, जनरल है, ये आपको खुद पता करना अच्छे से, ठीक है, तभी पता चलेगा। अदरवाइज आपको दिक्कत होगा, समझे ना। तो कोई जमीन एसटी है, ओबीसी है, अगर ये आपको जानना है तो उसकी जाति पे जाइए और उसका डीड देखिए, उसका खतियान देखिए, तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। इस वीडियो को बताने का मतलब ये था कि आप जानिए नेचर ऑफ लैंड को। तो वो जमीन एसटी ओबीसी है, वो कैसे डिसाइड होता है? जमीन जिसके नाम पे है उससे डिसाइड होता है। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ये, इस वीडियो में बहुत सारे लोग जुड़े हमसे अभी, ठीक, देखिए आप सबों को, ठीक है। तो बता दिया, ओवरऑल खत्म हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में किसी तरह का दिक्कत होगा, अगर कोई वीडियो में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।